नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है हाउ शुड द टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम ईच बी कनेक्टेड सो दैट प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। 2 ओम के टू रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम का, और नेक्स्ट एक और रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम का। कह रहा है इसको कैसे कनेक्ट करें। भाई दो ही रेजिस्टेंस है, या तो सीरीज में कनेक्ट करोगे या तो पैरेलल में। लेकिन सीरीज में अगर आप कनेक्ट करोगे तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा आता है। इंडिविजुअल वैल्यूज कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है 2 ओम, R2 कितना है, मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, ठीक। तो 2 ओम और 2 ओम से ज्यादा आंसर आ जाएगा आपका सीरीज में। पैरेलल में आपको मैंने पढ़ाया है कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल से लेस होता है, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। तो अब आपको उन्होंने आंसर में मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा कि भाई इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए 1 ओम। अब 1 तो क्या इन दोनों से छोटा है, इसका मतलब इनको कैसे कनेक्ट करना चाहिए, पैरेलल में, ठीक। तो बस इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए R1 हो गया आपका 2 ओम, और इसी तरीके से R2 भी हो गया आपका कितना 2 ओम। इसको हमने बच्चों पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। बस अब क्या करेंगे, यहाँ बैटरी वैटरी लगानी हो तो लगा देना, वो सब बात की बात है, ठीक है ना। अब बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R। R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, सो यहाँ से हो जाएगा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 की जगह 2 ओम और प्लस 1/R2 की जगह 2 ओम। तो यहाँ से 1/R इज इक्वल्स टू, नीचे 2 2 कैल्शियम 2, ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा। इतना सबको पता है, 2 1 2 2 1 2, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/1 टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, R/1 हो जाएगा इधर, और 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1। R/1 कितना होता है, R होता है, और 1/1 1 होता है। तो इस तरीके से R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ओम। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, so the two resistance of 2 ohm each should be connected in parallel combination to produce equivalent resistance of 1 ohm। ये बात हो गई, ठीक। अब यहीं पर कुछ बातें और नोट कर लीजिए। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में बताया, जिनको नहीं पता है सुन लीजिए। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैविंग द सेम वैल्यू, कितने n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैविंग द सेम वैल्यू कनेक्टेड इन पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट कैसे दिया जाता है, R इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R/n, ठीक। जहां पर R क्या होता है, सेम रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का, ठीक। तो R की जगह 2 ओम और डिवाइडेड बाय n क्या होता है, नंबर ऑफ रजिस्टर, ठीक। नंबर ऑफ रजिस्टर कितने 1 2, ठीक। तो ये देखिए 2/2 डायरेक्टली 1 ओम आ गया, ऐसे भी निकाल सकते थे। एक और तरीका होता है बच्चों, अगर 2 रजिस्टर्स आपके पैरेलल में हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, R इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो ओनली फॉर 2 रजिस्टर्स, ठीक है। ये कौन कब लगेगा, ओनली फॉर 2 रजिस्टर्स पैरेलल में, ठीक है ना। क्या होता है, ये होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, आपको जैसे पसंद आप कर सकते हो। R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है 2 ओम अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 2 + 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 to the 4 अपॉन 2 + 2 4, 4/4 कितना होता है 1 ओम, ठीक है। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हो, ये बेसिक मेथड है, ठीक। ये किसी भी 2 रेजिस्टेंस के लिए लग सकता है अगर वो पैरेलल में हो, और ये वाला फॉर्मूला आपका तब लगता है जब आपके कितने भी रेजिस्टेंस हो, यानी कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हो, पैरेलल में हो, लेकिन वैल्यू सेम होना चाहिए सबका। जैसे ये 2 में, ये भी 2 में, ऐसा नहीं कि एक 2 है और 3 है ये लगा दिया आपने। अगर एक 2 है 3 ओम है तब ये लगा सकते हो आप, ये भी लगा सकते हो, लेकिन ये नहीं लगा सकते। ये तभी लगा सकते हो जब सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ओके, नोट कर लीजिए।